1206 से लेकर और 1227 के बीच में एक बहुत कम अरसे में चंगेज खान एक बहुत ही क्रूर योद्धा था। इसी श्री फोर्ट के किले के पत्थरों को ले जाकर, इसे चोर मीनार इसलिए कहते हैं कि ये जगह फिर से एक बार गुमनामी में चली गई। यह है दिल्ली का वो दूसरा शहर जिसने कई बार वीरानगी के दौर देखे और कई बार नया सवेरा देखा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्की व्लॉग। हमारे एक और व्लॉग में आप सबका स्वागत है। हम इस वक्त दिल्ली के हौज खास में, और ये साउथ दिल्ली का एरिया है। हौज खास दिल्ली का एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इलाका है। इसी हौज खास में मौजूद है ये किला। इस किले को हम एक्सप्लोर करेंगे, पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। हौज खास जब दिल्ली का विस्तार नहीं हुआ था, दिल्ली का फैलाव ऐसा नहीं था जिस तरह से आज हम दिल्ली को देखते हैं। उस वक्त में हौज खास का निर्माण हो रहा था, और ये हौज खास जो है ये दिल्ली का उस वक्त में दूसरा शहर कहलाया जाता था। देश का सबसे पहला एजुकेशन सिस्टम इस बादशाह के द्वारा लाया गया था और उसके कार्यकाल में इसे लागू किया गया था। और दिल्ली के इस हौज खास में क्या है खास, और यहाँ पे आज चमचमाती हुई दुनिया, दिल्ली की इस चमचमाती हुई दुनिया में क्या खास है यहाँ पर, ये सब चीज़ें हम अपने इस व्लॉग में आपको दिखाएंगे और हर एक चीज़ के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में मंगोलों ने 6 बार दिल्ली पर आक्रमण किया। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि ये मंगोल है कौन और ये किस तरह के लोग होते थे। चंगेज खान ये एक ऐसा नाम है जिसे पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। ये एक ऐसा योद्धा है, पूरी दुनिया के इतिहास के पन्नों में इस योद्धा का नाम दर्ज है। चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास मंगोलिया के एक खाना आबादोस कबीले में हुआ था। चंगेज खान ने 1206 से लेकर और 1227 के बीच में एक बहुत कम अरसे में यूरोप और एशिया के एक बहुत बड़े इलाके को जीत लिया था। चंगेज खान एक बहुत ही क्रूर योद्धा था, और जिस सेना का योद्धा क्रूर हो उसकी सेना दयालु नहीं हो सकती। ये जहाँ जाते थे अपने पीछे एक बड़ी तबाही को छोड़ जाते थे। वो पूरे के पूरे इलाके को ये बर्बाद कर देते थे। जब इन मंगोलों की नज़र दिल्ली पर पड़ी तो इनका मुकाबला अलाउद्दीन खिलजी से हुआ। इन्हीं मंगोल के हमलों से बचने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली के दूसरे शहर श्री फोर्ट का निर्माण करवाया। कहते हैं कि श्री फोर्ट को बनाने में 70,000 कारीगरों की कारीगरी का इस्तेमाल हुआ है, और ये श्री फोर्ट अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। इस श्री फोर्ट का निर्माण 1284 में बनकर पूरा हो चुका था। इस किले की दीवारों की मजबूती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 1303 में मंगोल जनरल तरंगी इस किले के बाहर खड़े होकर उसने अपनी सेना के साथ, मंगोल सेना के साथ इस किले को भेदने की भरपूर कोशिश की, पूरी ताकत लगाई, लेकिन मंगोल जनरल तरंगी इस किले की दीवारों को भेद नहीं सका। कहते हैं कि अमरोहा की जंग में, जहां अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच में जंग हुई थी, उस जंग में अलाउद्दीन खिलजी ने 8000 मंगोलों के सरों को काटकर इस किले की दीवार में दफन कर दिया। उसी दिन से इस किले को एक नया नाम मिला, यानी कि सिरों वाला किला। इसे कहते हैं श्री फोर्ट। इसका नाम वहीं से श्री फोर्ट पड़ा।
यह है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया चोर मीनार, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। ये किले से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे चोर मीनार इसलिए कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में अगर कोई चोरी करता था तो उसके सर को काट दिया जाता था। तो इस तरह से ये चोरों को सज़ा देने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस मीनार का निर्माण कराया था। और इसमें जो आप 225 छेद देख रहे हैं, चोर की गर्दन को काट के और उसकी गर्दन में भाला घुसेड़ के इन छेदों पर लटका दिया जाता था। अगर छेद पूरे हो जाते और भाला लटकाने की जगह नहीं बचती तो चोरों के सर काट कर नीचे की तरफ ही डाल दिए जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के इस दूसरे शहर में पानी की व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर एक बड़े तालाब का इंतजाम कराया। एक बड़ा सा तालाब खुदवाया और उसका नाम हौज इलाही रखा गया। जलोदर नामक बीमारी, एसिटिस डिसीज नामक बीमारी में ग्रस्त अलाउद्दीन खिलजी ने अपना आखिरी समय काफी दुश्वारी में गुजारा। 5 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई इस बीमारी के चलते हुए। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद ये जगह काफी लंबे समय के लिए गुमनामी और वीरानगी में चली गई। इसी श्री फोर्ट के किले के पत्थरों को ले जाकर शेरशाह सूरी ने पुराने किले का निर्माण करवाया था। कुछ अरसे के बाद गुलाम वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने इस जगह को दोबारा से रेनोवेट करवाया। इस तालाब को खुदवाकर इसकी मिट्टी निकलवाई और इस तालाब की सफाई करवाई और यहाँ पे एक छोटा सा महल बनवाया। फिरोज शाह तुगलक ने इस पूरे जगह को दोबारा से रेनोवेट किया। अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में इस तालाब को नाम दिया गया था हौज इलाही। फिरोज शाह तुगलक ने जब इसे दोबारा से रेनोवेट कराया तो फिरोज शाह तुगलक ने इस तालाब को नाम दिया हौज खास। हौज का मतलब होता है तालाब और खास का मतलब होता है स्पेशल। इस तालाब में फिरोज शाह तुगलक और उनके करीबी लोग नहाया करते थे। एक ये वीआईपी तालाब बना दिया गया उस जमाने में, इसलिए इसका नाम रखा गया हौज खास। हौज का मतलब तालाब और खास का मतलब स्पेशल यानी कि वीआईपी। गुलाम वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 1351 से 1388 के बीच में जब इस जगह को रेनोवेट कराया था तो इसका नाम हौज खास रखा था। यह हौज खास आज दिल्ली के बड़े हाई प्रोफाइल एरियो में आता है। और उस वक्त में फिरोज शाह तुगलक ने इस जगह पर शिक्षा का केंद्र बनाया और देश भर से बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते थे। उन बच्चों के पढ़ने के लिए टीचरों का इंतजाम किया और जो बच्चे बाहर से आते थे उन बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल का यहाँ पे इंतजाम किया। और उन बच्चों की ज़रूरत को सामने रखते हुए उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम फिरोज शाह तुगलक ने अपने ज़माने में किया। कई 100 साल पहले एजुकेशन का ये सिस्टम फिरोज शाह तुगलक ने इस जगह से शुरू किया था। ये जगह गुलाम वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक को इतनी ज़्यादा पसंद थी कि उन्होंने तालाब के किनारे ही एक छोटे से महल का अपने लिए निर्माण कराया। उस महल का नाम उन्होंने रखा फिरोज शाह का महल। और अपने जीते जी इसी जगह पर फिरोज शाह तुगलक ने अपने मकबरे का निर्माण करवा लिया था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में हो चुकी थी और फिरोज शाह तुगलक की कब्र इसी जगह पर उन्हीं के द्वारा बनाए गए मकबरे में मौजूद है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये गुलाम वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक का ये मकबरा है। आइए मैं आपको इसे अंदर से दिखाता हूँ। मकबरे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है और उसमें ये आप डिज़ाइन देख रहे हैं। और बिल्कुल मकबरे के इस सेंटर में यहाँ पे 4 कब्रें बनी हैं। ये जो बीच वाली कब्र है ये फिरोज शाह तुगलक की कब्र है और ये दाएं बाएं जो कब्र है इनमें से एक कब्र फिरोज शाह तुगलक के बेटे की है
और एक कब्र फिरोज शाह तुगलक के पोते की है। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मौत के बाद ये जगह फिर से एक बार गुमनामी में चली गई और ये जगह अपनी पहचान खो चुकी थी। तकरीबन लगभग 125 साल के बाद सिकंदर लोदी ने फिरोज शाह तुगलक के बाद इस जगह को फिर से रेनोवेट करवाया और इस मकबरे को, ये जो मकबरा आप देख रहे हैं, इसकी मरम्मत भी सिकंदर लोदी ने फिर करवाई थी और इस जगह को सिकंदर लोदी ने पूरी जगह को फिर से रेनोवेट करवाया था। 1508 में जब सिकंदर लोदी ने इस जगह को रेनोवेट करवाया था, सिकंदर लोदी के मरने के बाद फिर जब मुगल दौर आया तो मुगल दौर ने पुरानी दिल्ली बसाया, लाल किला बनाया, जाम मस्जिद बनाई, उन्होंने सारा डेवलपमेंट उस जगह पे किया। ये जगह फिर से एक बार गुमनामी में चली गई। मुगल दौर के बाद जब ब्रिटिश दौर आया तो ब्रिटिश दौर में भी इंडिया गेट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन उसी तरफ डेवलपमेंट हुआ। तो एक लंबे समय के बाद ये जगह गुमनामी में से निकल कर आई और 1960 में गवर्नमेंट ने इस जगह को फिर से रेनोवेट कराया। इस तालाब में से मट्टी निकलवा कर तालाब की सफाई करवाई। आज आप इस तालाब को जिस कंडीशन में देख रहे हैं, ये 1960 वाली कंडीशन में है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे हौज इलाही का नाम दिया, फिरोज शाह तुगलक ने इसे हौज खास का नाम दिया इस झील को, और 1960 में जब गवर्नमेंट ने इसे रेनोवेट कराया तो गवर्नमेंट ने इसे झील का नाम दिया। 1982 में 1982 में इस जगह की ज़बरदस्त तरीके से किस्मत बदली। जब दिल्ली में एशियाड गेम हुए 1982 में, तो हौज खास में खेल गांव बसाया गया और वहां से इसने एक डेवलपमेंट की रफ्तार पकड़ी और हौज खास बना वहां से दिल्ली का एक हाई प्रोफाइल एरिया। आज इस हौज खास में, यानी कि इस श्री फोर्ट में, आज बड़ी स्पोर्ट्स एकेडमी चलती है श्री फोर्ट के नाम से। उसमें 27 किस्म के गेम होते हैं और कई पूर्व इंडियन क्रिकेटरों की एकेडमी श्री फोर्ट में चलती है। और इसी हौज खास में जो आप मेरे पीछे किला देख रहे हैं, इस किले की दीवार से बिल्कुल लगा हुआ दिल्ली का सबसे बड़ा फैशन हब है। यहाँ पे बड़े बड़े फैशन डिजाइनर बैठे हैं। आप अगर इस हौज खास विलेज के इस फैशन हब में आए तो आपको यहाँ पे बड़े फिल्म स्टार और बड़े सेलिब्रिटी भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े फैशन डिजाइनर बैठे हैं। इस हौज खास विलेज में हमने इसका रात का वीडियो शूट किया, नाइट व्यू उसका हम आपको इस अपने शूट किए हुए वीडियो में दिखाते हैं।